मत्ती 5 का 27 और 28 में लिखा है कि तुम सुन चुके हो कि व्यभिचार नहीं करना। व्यवस्था थी, एक व्यवस्था थी कि व्यभिचार नहीं करना है, पर जब प्रभु यीशु मसीह आए तो उन्होंने एक नया नियम, नई आज्ञा दी। यहाँ कहते कि तुम सुन चुके हो कि व्यभिचार नहीं करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं जो मन में किसी के प्रति विचार करे, इमेजिन करे, है ना। और आज तो कितना है, बहुत ज्यादा। आज आप मोबाइल खोल लीजिएगा, सबसे ज्यादा इसमें गंद आता है। ओके, जिस फोटो को कभी ऐसे सड़क पे देखते हुए डरते थे, जब कभी पिक्चर देखने कोई जाते थे तो उनको डर लगता था कोई देख ना ले, आज बिल्कुल कोई डर नहीं रहा। यहाँ क्या लिखा है कि तुम सुन चुके हो, मतलब व्यभिचार करना नहीं है। अगर तुमने मन में किसी औरत ने किसी पुरुष को देखा, वाह क्या बॉडी है, काश मैं इसके साथ सो जाऊं, वाह ये कितनी खूबसूरत महिला है, काश ये मेरे साथ सो जाए, अगर आपने सोचा तो पाप कर दिया, व्यभिचार कर दिया। ओके, आज कैसे बचेंगे? अभी की बात है, आगरा की बात है। मंदिर के अंदर 5 साल की एक बच्ची को एक बड़ा आदमी उसको मंदिर में ले जाकर उसका दुष्कर्म किया। ये जो व्यभिचार अभी की 2025 की बता रहा हूं आपको। अब 2025 की इसी की एक और है कि एक लड़की है, 2.5 लाख रुपए उसकी तनख्वाह है, इंजीनियर है, 2.5 लाख रुपए उसकी तनख्वाह है और अच्छे से जीवन चलता है। जिस लड़की के साथ वो रहती है उसकी भी तनख्वाह इतनी है, दोनों की 4 लाख हो गई, है ना। दोनों की 4 लाख रुपए तनख्वाह हो गई। उसके बाद इनका पेट नहीं भरा, इन्होंने एक गंदी रील बनाना शुरू किया। तो उसमें बात नहीं बनी, क्योंकि अगर लड़का लड़की नॉर्मली आपस में इस तरह से प्यार व्यार कर रहे हैं तो ये कॉमन हो गया। तो कुछ हटकर दिखाना था। ये लोग दिल्ली से राजस्थान गए और राजस्थान में एक जगह रुके। 75 साल की उम्र का एक बुजुर्ग इनको मिलता है, उससे बात करते हैं। ये लेडी अंदर निवस्त्र बैठी हुई है, धीरे धीरे शीशा को, ध्यान से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, लोगों को धीरे धीरे शीशा खोलती है। वो लड़के, वो बुजुर्ग कहता है, अरे ये क्या तुमने क्या कर रहे हो, तुम कितनी गंदी हरकत कर रहे हो। वो लड़का कहता, आप जो कुछ इसके साथ करना चाहो कर सकते हो, जो कुछ करना चाहो कर सकते हो। ये इन्होंने कैमरे लगा रखे थे ताकि एक रील बन सके। वो कह रहा है कि नहीं तुम ये क्या कह रहे हो, गलत बात है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, कोई देख नहीं रहा, हम किसी को नहीं बताते, हम तो ऐसा करते हैं। उस बुजुर्ग ने उसके साथ ऐसा किया और उनकी एक रील बनी। रील जब लोगों तक पहुंची और उस बुजुर्ग के घर भी पहुंची, वो शर्मिंदा। समझ पा रहे क्या? मैं आपको कोई और बात नहीं बता रहा हूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यीशु मसीह ने कहा कि तुम सुन चुके थे व्यभिचार नहीं करना, पर मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूं। व्यभिचार करना नहीं बल्कि सोचना भी नहीं है। आप देखिएगा, एक 23 साल की लड़की, 2.5 लाख रुपए, 2,10,000 रुपए उसकी पर मंथ की उसकी सैलरी है। उसके बाद भी और पैसा चाहिए और पैसा चाहिए। अब ये कितना गंदा आ गया है। सोचना भी नहीं है। परमेश्वर एक नियम को लेकर के आया था कि तुम उस समय तुम सुन चुके, तब ऐसा कहा जाता था, इस तरह कहा जाता था, पर मैं तुमको कहता हूं सोचना भी नहीं है। उधर परमेश्वर ने एक नियम दिया, सोचना भी नहीं है। इधर शैतान ने ऐसी चाल चली कि आज लोग बिल्कुल नग्न हो गए हैं। 5 साल की बच्ची के साथ ना तो उसको ये चिंता रही कि ये मंदिर है, और ना उसको ये चिंता रही कि ये छोटी बच्ची है, उसकी हवस है बस। आप ध्यान से समझिएगा कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा, उनको कहा तुम ठहरे रहना, जो अधिकार मुझे मिला है वो मैं तुम्हें देता हूं। जाओ सब जाति के लोगों को शुभ समाचार प्रचार करो, जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उनको मानना सिखाओ। अगर इस लड़की को बताओ शुभ समाचार पहुंचे, वह भी जब बहन वह विचार करना तो बहुत दूर की बात है, सोचना भी नहीं है। लेकिन शैतान शातिर है, समझिएगा। 2 लोगों की लड़ाई है, अंधकार की और ज्योति की, सच्चाई की और झूठ की, परमेश्वर की और शैतान की, बस दूसरा कोई नहीं है। हम कहें क्या, वो 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाला जब वो फंस गया, पकड़ा गया, अब वो भी माथा पीट रहा होगा, ये मैंने क्या कर दिया। 75 साल की उम्र का वो व्यक्ति जब उसके नाती पोते उस वीडियो को देख रहे होंगे, वो कह रहे होंगे ये क्या हो गया है, ये मैंने क्या कर दिया। अब हो गया, अब कुछ हो नहीं सकता। शैतान आया है नाश करने, घात करने, बर्बाद करने। यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए।